Welcome to the online classes of the Heartron Skills Center, Fatehpur. In this class, we are going to learn about the MS Excel. आज हम इस क्लास में MS Excel के बारे में पढ़ेंगे. ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कैलकुलेशन. ऑटोमेटिक और मैनुअल कैलकुलेशन कैसे होती है एक्सेल में. ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट tells Excel to automatically recalculated all dependent formula every time any value, formula or name referenced in those formulas is changed. ऑटोमेटिक में क्या होता है कि कोई भी टेबल बना रखी है, उसके अंदर हमने कोई भी कैलकुलेशन करनी है कि इसमें क्या है, जिस सेल में हम चेंज करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा, हमारी टोटल में भी वो वैल्यू चेंज हो जाती है. मैनुअल टर्न ऑफ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन इन एक्सेल. इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन को पहले हमें टर्न ऑफ करना पड़ता है. ओपन वर्कबुक विल बी रिकैलकुलेटेड ओनली व्हेन यू एक्सप्लिसिटली डू सो बाय यूजिंग वन ऑफ दिस मेथड. क्या है कि अपनी वर्कबुक को हम ओपन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिस सेल में हम मैनुअल में जिस सेल में हम वैल्यू को चेंज करते हैं, हमारी क्या है सिर्फ उसी में ही चेंज होती है, न कि हमारी टोटल में चेंज होती है. कैसे हम करके देखते हैं. एक्सेल ओपन करेंगे. यहाँ हम कोई टेबल बनाते हैं. जैसे हमने ये टेबल बनाई, हम जाएंगे फॉर्मूला टैब के अंदर कैलकुलेशन ऑप्शन में. फर्स्ट क्या है, देखो हमारे पास ऑटोमेटिक, ये क्या है हमारा ऑटोमेटिक हो जाएगा, सिलेक्ट है. हमने क्या करना है, मान लो हम इस सेल में कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं. यहाँ हमारी 57 है और इसका टोटल है 228. हम यहाँ पे 66 कर देते हैं. जैसे ही हम एंटर करते हैं, हमारे टोटल में क्या होती है, चेंजिंग हो जाती है. यहाँ हमने 77 किया, हमारा टोटल क्या है 282, तो एंटर करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, टोटल चेंज हो जाएगा. ये तो था हमारा ऑटोमेटिक. सेकंड क्या है इसमें, मैनुअल. मैनुअल में क्या होता है, मैनुअल को हम सिलेक्ट करेंगे. अब क्या है, जिसमें भी हम जिस सेल में वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे हमने 56 की जगह 66 किया, तो क्या है इसका 288 हमारा टोटल है. जैसे ही हम एंटर करेंगे तो क्या है, हमारे टोटल में कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा. जिस सेल में हमने चेंज किया सिर्फ क्या है उसी सेल में हमारी वो वैल्यू चेंज होगी. हम चाहते हैं कि हमारा उसमें टोटल में भी इफ़ेक्ट पड़े, टोटल भी हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट नाउ करेंगे तो क्या है हमारा टोटल भी चेंज हो जाएगा. ये था हमारा कैलकुलेशन ऑप्शन. डाटा टूल्स ग्रुप कमांड्स ऑफ डाटा टैब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. आज हम क्या है इसमें डाटा टूल्स के बारे में करेंगे. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या है डाटा टूल्स. फर्स्ट है हमारा टेक्स्ट टू कॉलम, सेकंड रिमूव डुप्लीकेट, थर्ड है डाटा वैलिडेशन. डाटा वैलिडेशन के आगे भी क्या है हमारे सर्कल, इनवैलिड डाटा और क्लियर वैलिडेशन सर्कल. कैसे, इसको भी हम करके देखेंगे एक्सेल में.
डाटा में जाकर फर्स्ट क्या है हमारा, देखो टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है, मान लो हमने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया, ये क्या है हमारा एक ही सेल में टाइप हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे ये अलग अलग सेल में हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, टेक्स्ट टू कॉलम में जाकर स्पेस को क्या करना है, हमने दूर करना है। तो यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट और क्या कर देंगे, फिनिश। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अलग अलग सेल में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट। देखो रिमूव डुप्लीकेट में क्या है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू है, मान लो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, इसमें से क्या है हमें जो भी रिमूव डुप्लीकेट वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिमूव डुप्लीकेट पर जाकर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन को हम क्या कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे देखो इसके अंदर 58 एक दो बार है, तो ये क्या है हमारी एक डुप्लीकेट वैल्यू है। 57 भी इसी तरह से है, तो क्या है वो हमें रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, हिंदी हमें वो कॉलम शो करेगा। ओके, 3 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव फॉर यूनिक वैल्यू रिमेन। क्या है कि 3 डुप्लीकेट्स वैल्यू थी यहाँ हमारी, वो क्या हो गई हमारी यहाँ से रिमूव हो चुकी है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में देखो क्या होता है, डाटा वैलिडेशन में देखो क्या है, जाएंगे हम डाटा वैलिडेशन में। पहले हमें क्या करेंगे, पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे एरिया। डाटा वैलिडेशन में जाकर हमें क्या करना होगा, वैलिडेशन क्राइटेरिया में यहाँ से हम क्या करेंगे, क्लिक कर कर होल नंबर चूज़ कर लेंगे। होल नंबर में जाकर बिटवीन में क्या है, मिनिमम से आप मैक्सिमम की वैल्यू लेंगे हम। मान लो हमने लिया 42, मैक्सिमम वैल्यू ली हमने 55। अब हमने क्या करना है, इनपुट मैसेज, हमने क्या है कोई भी यहाँ पे हम मैसेज डाल देते हैं। जैसे हमने डाला हेलो, फिर हम क्या करेंगे, एरर, कोई भी हम एरर डालेंगे। ये हम किस लिए डालते हैं कि जो एरिया हमने सिलेक्ट किया है उस पर क्या करे, वो सिर्फ जो हमने मैसेज डाला है क्या है वो हमें उसी पर ही शो करेगा। जो मैसेज हमने डाला है वो उसी पे शो करेगा, और उससे मिनिमम या मैक्सिमम की जो वैल्यू डाली है उससे पहले की या उससे बाद की जो भी वैल्यू हम एंटर करेंगे उस पर हमें क्या करेगा, ये एरर शो करेगा। हम क्या करेंगे यहाँ ओके, ओके करने के बाद देखते हैं, देखो जहाँ जो एरिया हमने सिलेक्ट किया था वहाँ हमें क्या करेगा, ये मैसेज के साथ शो करेगा और बाकी के एरिया में कुछ भी शो नहीं करेगा। अब हमने वैल्यू क्या डाली थी, 40 to 55। अगर हम 40 से कम की वैल्यू यहाँ पे एंटर कराते हैं तो वो हमें क्या दिखाएगा, एरर दिखाएगा। या हम 55 से प्लस की वैल्यू शो कराते हैं तो भी वो हमें क्या करेगा, एरर दिखाएगा। तो इसलिए क्या है, हमें उसके बीच की वैल्यू ही कोई भी एंटर करा सकते हैं। जैसे हमने कराया 45 एंटर, तो वो क्या कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। 47 एंटर, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट क्या है इसमें, सर्कल इनवैलिड डाटा। सर्कल इनवैलिड डाटा में क्या होता है, सिलेक्ट करेंगे सर्कल इनवैलिड डाटा। डाटा इनवैलिड क्या है, सर्कल इनवैलिड डाटा। ये क्या आ गया हमारा, इनवैलिड डाटा। इनवैलिड डाटा हमारा कौन सा है, जो हमारा डाटा क्या है, वैलिड नहीं है। जो हमने वैल्यू डाली थी 40 to 55 के जो बीच की वैल्यू है उस पर क्या दिखा रहा है हमें, देखो सर्कल नहीं दिखा रहा। जो 40 से कम और 55 से ज़्यादा की वैल्यू है उन सब पे हमें क्या दिखा देगा, इस तरह से ये सर्कल शो कर देगा। क्लियर करना है इसको तो क्या कर देंगे, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ये थे हमारे डाटा टूल्स। Thank you. Presentation created exclusively for the students of Hartron Skill Center, Fatehabad, CC08 by Palka, tutor Pulkit Monga, concept and design.